हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैथ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड को समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। दुकान से लोग जाते हैं। सपोज कीजिए आप दुकान गए और आपको लेना था आलू। दुकानदार से पूछते हैं आलू का भाव क्या है। दुकानदार बोलता है आलू 50 रुपये पसेरी चल रहा है। पसेरी का मतलब होता है 5 केजी, है ना। यानी दुकानदार ने बोला कि जो आलू का दाम जो चल रहा है वो 50 रुपये में 5 केजी चल रहा है, लेकिन आपको लेना था 1 केजी। अब वो जो मेथड से हम लोग जो निकालेंगे वही मेथड कहलाएगा यूनिटरी मेथड। अब इसको हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। कहता है द यूनिटरी मेथड इज अ मैथमेटिकल टेक्निक इन विच वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट। मतलब इकाई विधि गणित की एक ऐसी विधि है जिसमें पहले एक इकाई का मान निकाला जाता है और कहता एंड देन यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, और फिर उसी के आधार पर आवश्यक इकाइयों का मान निकाला जाता है। अब इसको हम लोग शॉर्ट समराइज में स्टेप वाइज अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिएगा, देखिए स्टेप मैंने इसको कैसे लिखा है। कहा है पहला फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट। सबसे पहला हमें क्या करना होगा, एक यूनिट का मान को हमें निकालना होगा, है ना। फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ वन यूनिट बाय द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, और जो आवश्यक मान होगा उसमें वन यूनिट का जो मान आया है उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है। लेकिन इसका अगर फॉर्मूला की बात किया जाए तो देखिए फॉर्मूला कैसे बना है। सबसे पहले तो पता चला कि हमें क्या निकालना होगा, एक यूनिट का मान निकालना होगा, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, वैल्यू ऑफ वन यूनिट। निकालते कैसे हैं, तो निकालते हैं टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। इससे हमें क्या निकल जाएगा, वन यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर ये निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ वन यूनिट। जो वन यूनिट का हम लोग वैल्यू निकाल के लाएं उसको हम लोग को मल्टीपल कर देना है, किसमें, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स में, जो आवश्यक यूनिट पूछेगा। क्लियर है। अब हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से इसे समझते हैं। 10 kg ऑफ शुगर कॉस्ट ₹250। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ शुगर। कह रहा है कि 10 केजी चीनी का दाम 250 रुपया दिया गया है, तो बताइए 15 केजी चीनी का दाम कितना होगा। आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखेंगे। हम लोग स्टेटमेंट वाइज चलेंगे, है ना। आप लोग को भी कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठना है ताकि साथ में अच्छे से नोट करते चले और बाद में घर पे बैठ के आप लोग रिवीजन कर सके। सबसे पहले मेरा काम करना है, जो दिया गया है पहले वो नोट करना है। दिया क्या गया है, कॉस्ट ऑफ, कीमत दिया गया है ना, कॉस्ट ऑफ 10 kg शुगर कितना का दिया गया है, ₹250 का, है ना। कि 10 केजी का दाम हमें 250 रुपया दिया गया है, लेकिन यूनिटरी मेथड बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें वन यूनिट का वैल्यू निकालना होगा। तो आप क्या निकालिएगा, आप निकालिएगा कॉस्ट ऑफ 1 kg, कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर, है ना। अब इसका फॉर्मूला आप लोग याद किए थे ना, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो टोटल वैल्यू कितना दिया गया है, कहिएगा ₹250 दिया गया है, इसमें हमें डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ यूनिट से, तो कितना है, 10 kg है ना। अब जब इसे आप डिवाइड कीजिएगा तो आप कहिएगा कि इसका आ जाएगा वैल्यू 25 रुपीज। आप साइड में आप डिवाइड ऐसे तो आपको देने आता ही होगा, है ना। आप कीजिएगा, कहिएगा 2 टाइम्स में 20 लगेगा, 5 आएगा, खत्म है, 0 आएगा, 5 टाइम्स लगेगा, 50 आएगा, खत्म है। कितने टाइम्स में कटा, 25। यानी कि 1 kg शुगर का कॉस्ट जो निकल के आया वह 25 रुपीज निकल के आया। अब हमें पूछा क्या है, तो हमें निकालना है रिक्वायर्ड वैल्यू, है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 15 kg of sugar
है ना, हमें लिखना होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या था? तो इसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ 1 यूनिट्स मल्टीपल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। तो कितना आया 1 यूनिट का वैल्यू? तो कहिएगा 25 आया। उसमें मल्टीपल कर देना है किससे? तो जो रिक्वायर्ड यूनिट पूछा है। तो कितना पूछा है? 15। तो आप इसको 15 से क्या कर दीजिएगा? मल्टीपल करिएगा। मल्टीपल तो करने सबको आता ही होगा, है ना। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल करके आपको दिखाते हैं। 25 और 15 के मल्टीपल। 5 के टेबल 5 टर्म्स पढ़ेंगे तो 25 आता है। तो 25 का क्या लिखाता है? 5 2 आपके पास है ना। 5 2 जा 10 प्लस 2 तो कहिएगा 12। 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2। जब ऐड कीजिएगा तो 5 7 और 3 आएगा। यानी आप कह सकते हैं इसका जो वैल्यू आएगा वो 375 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इजी था, है ना। तो पहले आपको समझना होगा, फिर आपको अच्छे से लिखना होगा। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब यहां से आप लोग का प्रॉपर क्वेश्चन चालू हो गया है। अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग भी साथ में क्या करना है? तो बनाते हुए चलना है, ट्राई जरूर करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है द प्राइस ऑफ 12 kg पोटैटोज इज ₹360। फाइंड द प्राइस ऑफ 8 kg पोटैटो इज। कह रहा है कि 12 kg पोटैटोज मतलब होता है आलू, है ना। तो 12 kg आलू का कीमत जो दिया गया है, प्राइस जो दिया गया है वो 360 दिया गया है। आपको बता देना है कि 8 kg आलू का दाम क्या होगा। फिर से हम लोग स्टेटमेंट चलते हैं। तो स्टेटमेंट में पहले क्या करना है? तो आपको जो दिया गया है वो पहले लिख लेना है। तो आपको लिखना क्या है? लिखना है प्राइस ऑफ 12 kg पोटैटोज इक्वल टू कितना दिया गया है? 360। अब हमें निकालना है 1 यूनिट का मान। तो लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 kg पोटैटोज क्या आएगा? तो कहिएगा टोटल वैल्यू लिखेंगे, है ना। टोटल वैल्यू कितना है? 360 रुपीज। इसमें हमें डिवाइड दे देना है नंबर ऑफ यूनिट से। तो कितना है? 12 है। जब आप इसको डिवाइड दीजिएगा तो आप कितने टाइम में काटिएगा? तो आप कहिएगा सर साइड में हम लोग क्या कर लेते हैं? डिवाइड दे देते हैं ना। साथ में ऐसे करते चलेंगे कि आपका कैलकुलेशन हो जाए। तो आप कहिएगा 3 टाइम्स में पढ़ेंगे तो आ जाएगा 36। तो ये खत्म। यहाँ से 0 आएगा, जहाँ 0 दे देंगे 0 हो जाएगा। यानी आप कहिएगा कि 30 टाइम्स में ये पूरे क्या हो जाएगा? खत्म। मतलब 1 kg पोटैटोज का वैल्यू आएगा 30 रुपीज। फिर हम लोग क्या करेंगे? अब जो पूछा गया है, जो दिया है वो लिखते हैं। तो पूछ रहा है प्राइस ऑफ 8 kg पोटैटोज। अब बताइए 8 kg पोटैटोज का दाम। तो क्या था? आप कहिएगा सर जो 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया है उसमें हमें मल्टीपल कर देना है। कितना? तो जो पूछा गया है रिक्वायर्ड होगा, है ना। तो कहिएगा कि 8 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो आता है 24 और 0 है तो 0 लगा देंगे यानी 240, है ना। आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। देखते हैं, कह रहा है देयर आर 14 रो इन अ पार्क। एक पार्क में 14 पंक्तियां हैं एंड 420 कार्स स्टैंड इन एवरी रो। और प्रत्येक पंक्ति में 420 कारें खड़ी हैं। तो बताइए हाउ मेनी कार्स स्टैंड इन द पार्क। तो आपको बता देना है कि उस पार्क में कुल कितने गाड़ियां खड़ी हो सकती है। आपको कैसे बनाना है? आपको जो दिया गया है पहले वो लिखिए। दिया गया है कार्स स्टैंड, ऐसे लिखें कार्स स्टैंड इन अ रो। एक कतार में, एक पंक्ति में कितने गाड़ी खड़ी हो सकती है? 420। टोटल पंक्ति कितना दिया गया है? तो लिखेंगे नंबर ऑफ रोज। टोटल कितने रोज हैं? तो कहिएगा 14 है। तो आपसे पूछा क्या? टोटल कार्स स्टैंड इन द पार्क, है ना। तो आप लिखेंगे टोटल कार्स स्टैंड इन
पार्क। तो पार्क में कुल कितने खड़े हो सकते हैं? तो कहिएगा एक रो में 420 था, टोटल 14 रो था, तो आप कहिएगा कि 420 इंटू 14 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस पार्क में कुल कितने कारें खड़ी थी। तो आपको मल्टीपल करना है तो साइड में आप मल्टीपल कर सकते हैं ना, मल्टीपल कर लेते हैं। 0 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 0 2 4 आप ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5880, यानी 5880 कार्स आपको खड़ा हो सकता है उस पार्क में। क्लियर है? अगला प्रश्न है, a car travels 10 किलोमीटर in 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलती है। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर्ड इन 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो 3 लीटर पेट्रोल में वह कितने दूरी तय करेगी, है ना। क्वेश्चन जो पहले कह रहा है वो लिखते हैं डिस्टेंस covered with, ऐसे लिख देते डिस्टेंस कवर इन 1, है ना, 1 लीटर। 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करता है? तो करता है 10 किलोमीटर। पूछा क्या है? तो कहता है 3 लीटर पेट्रोल में, तो पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन 3 लीटर। तो 3 लीटर में वह कितनी दूरी तय करेगा? तो आपको 1 लीटर में पता है कि 10 किलोमीटर, तो 3 लीटर में कितना? तो आप कहिएगा मल्टीपल करेंगे तो निकल जाएगा 10 किलोमीटर इंटू 3, है ना, निकल के कितना आएगा 30 किलोमीटर। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, है ना, कि 1 लीटर पेट्रोल में वह 10 किलोमीटर चलता है, तो आपको 3 लीटर पेट्रोल में वह कितना चलेगा? तो 1 लीटर में 10 किलोमीटर, तो 3 लीटर में 10 इंटू 3 करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 30 किलोमीटर। क्लियर है? ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 7 चेयर्स if the price of 1 chair is rupees 7642.45। कह रहा है कि एक कुर्सी का कीमत 7642.45 है, तो बताइए 7 कुर्सियों को कीमत कितनी है। अब कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा पहले वो लिखते हैं, है ना। क्वेश्चन में कहा क्या रहा है? कह रहा प्राइस ऑफ 1 चेयर्स, एक चेयर का हमें दाम दिया गया है। कितना दिया गया है? तो रुपीज 7642.45 है। पूछा क्या है? अब देखिए 1 यूनिट का मान हमें पता है, तो हमें जितना का पूछेगा आप आराम से बता दीजिएगा। पूछा है 7 कुर्सियों का दाम, अब कहिएगा प्राइस ऑफ 7 चेयर्स इक्वल टू, एक कुर्सी का दाम आपको पता है ना, लिख लेते हैं। पूछा कितना कुर्सी का दाम है? 7 का। आप शॉर्ट में यहाँ पे मल्टीपल कर लेते हैं आराम से, है ना। 7642.45 इंटू हमें करना है 7। कहिएगा 7 5 जा होता है कितना? 35। आप कहिएगा 3 रहेगा, है ना। कहिएगा 7 4 जा होता है 28, और 28 में हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 31। 31 में फिर आपका रह जाएगा 3। 7 2 जा 14, और 14 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 17। 1 आपके पास रह जाएगा। 7 4 जा होता है 28, और 28 में 1 जोड़ेंगे तो 29। 2 आपके पास रह जाएगा। 7 6 जा 42, और 42 में हमें कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है, तो 42 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44। फिर आपके पास रह जाएगा 4, और आपको 7 7 जा होता है 49, और 49 में हम 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 53। और देखिए 2 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगा हुआ है, हम 2 डिजिट के बाद यहाँ भी क्या लगा देंगे? डेसिमल लगा देंगे, यानी इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा रुपीस 53,500
497.15, ये आपका 7 चेयर का दाम निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब यहां तक आप लोग को बैठ के अच्छे से नोट करना है और नोट करने के बाद फिर उसे अच्छे से रिवीजन भी कर लेना है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।